क्या पाकिस्तान पर हमला तय है? क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बता दिया है कि अब आर पार होगा? क्या आतंक के समर्थकों को दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चेतावनी की जो भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया को दे दी है। भारत ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक स्वर अपनाया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को भी साफ कर दिया है, अब और चुप्पी नहीं, अब कार्रवाई होगी। क्या पाकिस्तान अब सीधे निशाने पर है? आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक घातक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इस बार भारत सिर्फ दुख और निंदा तक नहीं रुका। इस बार रणनीति साफ है कि जवाब ऐसा होगा कि याद रखेगा। भारत ने इसे घरेलू नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों से व्यक्तिगत रूप से बात की, फोन उठाया और एक एक को भारत का रुख समझाया। जयशंकर ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस से भी बात की। उन्होंने साफ कहा, जो लोग हमले की योजना बना रहे हैं, जो इनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने यूएन को यह स्पष्ट किया कि यह हमला सीमा पार से संचालित किया गया था, सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर। गुतारेस ने हमले की निंदा की, लेकिन भारत को सिर्फ शब्द नहीं, कार्रवाई चाहिए। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे, यानी अब नो मोर स्ट्रेटेजिक पेशेंस, अब स्ट्रेटेजिक एक्शन की बारी है। विदेश मंत्री ने स्लोवेनिया, पनामा, अल्जीरिया, गुयाना, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और सिएरा लियोन जैसे यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों से सीधी बात की। उन्हें बताया गया कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। गुयाना के विदेश मंत्री ह्यूग टॉड, स्लोवेनिया की विदेश मंत्री तांजा फाजोन, पनामा के जेवियर मार्टिनेज और अल्जीरिया के अहमद अत्ताफ ने भारत को समर्थन दिया। यह सिर्फ कूटनीतिक संवाद नहीं था, यह था ग्लोबल मैंडेट तैयार करने का प्रयास। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू, मिस्र, जॉर्डन, जापान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के राष्ट्राध्यक्षों ने बात की। सभी ने इस हमले की निंदा की और भारत को हर संभव समर्थन देने की बात कही। मतलब साफ है कि भारत अकेला नहीं है। इस बार कार्रवाई के साथ उसके पीछे पूरी दुनिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साफ कहा कि दोषियों को सबसे कड़ा जवाब मिलेगा। इसके अगले ही दिन उन्होंने सेना को पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता दे दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब जवाब देना है, रोकना नहीं। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने ऐसा निर्णय लिया हो, लेकिन इस बार डिप्लोमेटिक कवर और मिलिट्री प्लानिंग दोनों तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यूएन महासचिव को यह संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई नहीं करता तो भारत खुद करेगा। इसका मतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 या फिर एयर स्ट्राइक 2 या कुछ और बड़ी सैन्य कार्रवाई, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन संकेत बिल्कुल साफ हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं। खैर, यूएनएससी के बयान को पाकिस्तान और चीन ने हल्का करने की कोशिश की थी। भारत ने इसे अपर्याप्त माना, यानी अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी भारत कोई कोताही नहीं बरतेगा। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग और मजबूत हुई है, क्योंकि भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो चुका है। भारत की नीति अब जीरो टॉलरेंस से आगे बढ़ चुकी है। अब यह नीति है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। जो हमला करेगा वो बचेगा नहीं, और जो हमला करवाएगा उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया जाएगा। अब आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई तय है? क्या संयुक्त राष्ट्र अब भारत का पक्ष लेगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।